अस्सलामुअलैकुम। बल्दियाती खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़। DGSBCA ने OPS पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए। 100 से जायद OPS पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद रफाई राजी का कमर्शियल इस्तेमाल जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अनोखे कारनामे सामने आने लगे। SBCA ने न्यू कराची में रफाई प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी। सेक्टर 11I में रफाई राजी पर पार्क प्लाजा की तामीर का काम जारी। गैर कानूनी तामीरात को शेल्टर करने के लिए अफसरान का कागजी कार्रवाइयों पर इक्तिफा। बिल्डर माफिया से भारी नजराने वसूल किए जाने लगे। SBCA के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज लगा ली। बहादुर यार जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट नशर की थी। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन। गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए। मुंह खाता है, आंख शर्माती है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन बेसूद। नॉर्थ नाजमाबाद शिपॉनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवाड़ी रेस्टोरेंट ने KMC के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा। फुटपाथ पर तख्त और टेबल कुर्सियां लगा दी गईं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के फुटपाथ और चौराहों पर कब्जा माफिया का राज। जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी और दीगर चौरंगियों पर कब्जा बरकरार। जौहर चौरंगी पर दस्तरखान के नाम पर कमरे बनाकर फुटपाथ को घेर लिया। KMC, DMCs और पुलिस की मिलीभगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी। सदर, रीगल, क्लफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, KTA चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार अवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए तक वसूल की जाने लगी। चेयरमैन बल्दिया शहर की मुईद अनवर का मुतवक्के बारिशों के पेश नजर गुलशन इकबाल और जमशेद जोन्स की मुख्तलिफ UCs और शाहराहों का दौरा। नाले की सफाई के कामों का जायजा। रेन एमरजेंसी नाफिज। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान से दावत इस्लामी के वफ्द की मुलाकात। फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रवानगी पर मुबारकबाद। इजहारुद्दीन अहमद कहते हैं मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने जमहूरी अमल की हिमायत की और जमहूरियत की बका के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की का जो फार्मूला कई अशरों कबल दिया था, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क की सूरत हाल हर महाज पर लाजवाब होती। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेश गोई के पेश नजर बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज। कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजामात और इकदामात की तैयारियां मुकम्मल।
कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई न होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बाइस इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। कराची के इलाके गोलीमार और इसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गईं। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बाइस हादसात रोज का मामूल बन गया। कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजो दड़ों में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाइस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमान होता है। कराची के इलाके मलीर 15 में सीवरेज लाइन की दुरुस्ती ना होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस सड़कें खस्ताहाल हो गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सीवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बाइस सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया। और कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सीवरेज की लाइनें चौक होने लगी, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ सामने आ गई। डीजीएसबीसीए ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई। डीजीएसबीसीए ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए हैं। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, एसबीसीए में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ सामने आ गई है और सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान को उनके ओहदों पर दोबारा तैनात कर दिया है। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उन्हीं कलमदान पर वापस भेजा गया है जो कि उनके मौजूद हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ हो गई। सिंध हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डीजीएसबीसीए ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ हुई है। डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए हैं। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि आज से एक दिन कबल सिंध हुकूमत की जानिब से वाज़ेह अहकामात जारी किए गए थे और ओपीएस अफसरान को वापस उनके ओहदों पर भेजने के अहकामात जारी किए गए थे, जिस पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तारीख की सबसे बड़ी उखाड़ पछाड़ सामने आ गई और डायरेक्टर जनरल एसबीसीए ने ओपीएस पर काम करने वाले तमाम अफसरान के तबादले कर दिए हैं। 100 से ज्यादा ओपीएस पर काम करने वालों को वापस उनके ओहदों पर तैनात कर दिया गया है। और यहाँ आपको बताएं, कराची में गैर कानूनी तामीरात की पुश्त पनाही के जरिए करोड़ों का काला धन कमाने में मसरूफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान के अनोखे कारनामे बेनकाब होने लगे। न्यू कराची टाउन के अफसरान ने भारी नजरानों के एवज आंखें बंद करके प्लॉट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी। एसबीसीए के न्यू कराची टाउन में अफसरान के खिलाफ जाब्ता और क्या कारनामे हैं।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदउनवान अफसरान की सरपरस्ती में जहां शहर भर में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी जारी है, वहीं रिफाई अराजियों का खिलाफ ज़ाब्ता कमर्शियल इस्तेमाल भी उरूज पर है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के न्यू कराची टाउन में तैनात अफसरान की मिली भगत से न्यू कराची में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं जिससे बिल्डर माफिया ने इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। न्यू कराची टाउन के सेक्टर 11 IST 21 रिफाई अरादी पर पार्क प्लाजा बनाया जा रहा है, जिस पर SBCA अफसरान ने मुबैना भारी नजराने के एवज कमर्शियल तामीरात की इजाजत दे दी है। एम्यूनिटी प्लाट पर कमर्शियल तामीरात की इजाजत से मुताल्लिक इंचार्ज कंप्लेंट सेल डायरेक्टर अली मेहदी का कहना है कि महकमे ने इस प्लाट का पास करदा नक्शा मनसूख करके तामीरात रुकवा दी थी, ताहम बिल्डर ने अदालत से रुजू करने के बाद दोबारा काम शुरू किया है, जिसे दोबारा रुकवाने के लिए कानूनी तरीक़ा कार इख्तियार कर रहे हैं। ये प्लॉट का जो नक्शा हमने विड्रॉ किया हुआ है, विथहेल्ड कर दिया नक्शा, इस पे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन रोक दी है। ओनर कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद उसने हमसे कोर्ट से ऑर्डर आया स्टे का, मगर हमने कल ही इसकी अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट में कि इसको जो है ना रोका जाए ये किसके काम करने से। एम्यूनिटी प्लॉट था, एम्यूनिटी प्लॉट के बाद उसको कमर्शियल में तो कन्वर्ट कराया गया, मगर जो हमारे पास चीज़ें आई थी उसके मुताबिक हमने इसका नक्शा पास कर दिया। न्यू कराची टाउन गैर कानूनी तामीरात में बाजी ले जाने के साथ OPS ज़दा अफसरान की तैनाती में भी पहले नंबर पर है, जिसके बायस बिल्डर और पोर्शन माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। इलाके में बगैर बिल्डिंग प्लान के रिहायशी और कमर्शियल तामीरात से सरकारी खजाने को माहाना करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है, लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता इक़दामात पर आला अफसरान की पुरअसरार खामोशी भी मानी खेज है। कैमरामैन जुनैद असलम के साथ फैसल तनीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। SBCA के दफ्तर पर नैब के छापे की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। मेट्रो वन न्यूज ने नैब के छापे से मुताल्लिक तफसीलात की खोज लगा ली। बहादुर यार जंग सोसाइटी में रफाई जमीन पर तामीर शुदा हाई राइजिंग का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। मेट्रो वन न्यूज ने KN अकेडमी पार्क पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट नशर की थी। देखें, ये मसला बहुत पुराना है, ये कोई 73 से शुरू हुआ था ये मसला और ये आज तक चल रहा है। 73 में ये कोई इसकी अलॉटमेंट हुई थी, पार्क के अंदर प्लॉट था, उस वक्त एम्यूनिटी के अंदर प्लॉट कटते थे और चेंज होता था, एम्यूनिटी चेंज है। फिर 93 में एक ऑर्डिनरी गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि एम्यूनिटीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होंगी। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि ये प्लॉट बेसिकली कमर्शियल डिक्लेयर किया था सोसाइटी ने और यूनियन ने। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ दौर में इस पर केस चलते रहे, केस चलते चलते काफ़ी हद तक ये क्लियर हुआ। फिर हाई कोर्ट से ओनर जो है ये केस जीता और उसके बाद हमने उसका नक्शा पास किया। फिर उसने और अपनी वो लेआउट में एंट्री नहीं कराई थी तो फिर हमने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर उसने अप्रोच की, उसको हमने अप्रूवल उसका बिल्डिंग प्लान वैलिड कर दिया, समझे ना, बहाल कर दिया। उसके बाद फिर अब जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, यूनियन है, सोसाइटी है, रजिस्ट्रार है और दूसरी और एजेंसीज हैं, वो अभी तक एक्सेप्ट ये कर रही हैं, ये बोल रही हैं कि ये हमारा प्लॉट जो है कमर्शियल है अभी तक, और इसकी लीज भी जो हुई है कमर्शियल है। मगर क्योंकि अब इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता कि एक एजेंसी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो पानी साफ चीज़ सामने आ जाएगी। मगर कोर्ट ऑर्डर और जो मुख्तलिफ अदवार के 2010 का जो इसका आखिरी ऑर्डर आया है जिसमें उसने डिक्लेयर, कोर्ट ने कहा कि ये कमर्शियल है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए समझे ना अब, और क्योंकि जिसके ख़िलाफ़ अब जो है इंक्वायरी भी एक बहुत बड़े फोरम पर चल रही है, उसके बाद इंशाल्लाह जैसा भी होगा हम आपको फिर बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ हुई है।
और यहाँ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन किया और गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा कर लिया। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए हैं। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के इंसदाद तजावुजात सेल ने यूनिवर्सिटी रोड पर नुमाइशी ऑपरेशन किया और गुलशन इकबाल से सफूरा चौरंगी तक रेस्टोरेंट्स माफिया ने एक बार फिर फुटपाथों पर कब्जा कर लिया है। ऑपरेशन के अगले रोज ही हटाए गए टेबल, कुर्सियां और तख्त लगा दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा। ऐसा लगता है महकमों को रोज ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। रजिस्ट्रार केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने जो कार्रवाई की थी वो सारी की सारी नुमाइशी थी, कॉस्मेटिक थी और तमाम पर ये पठारे जितने फुटपाथों पे कुर्सियां और तख्त लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए थे। लेकिन आज दोबारा से फिर तजावुजात की भरमार हो गई है। जितने भी रेस्टोरेंट वाले थे उन्होंने फुटपाथ के घेरे में ले लिया है और जो है वहाँ पर अभी भी जो है पैदल चलने वालों की दुश्वारी का सामना है। एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर हैं बशीर सिद्दीकी, उनकी जाने से कल कार्रवाई की थी, रात गए तो कार्रवाई की जाती रही और जो सरकारी पैसा है वो इस्तेमाल खर्च हुआ। लेकिन इसके बावजूद आज से जो है पतारे लगा दिए गए हैं। एक दिन भी जो है मुकम्मल तौर पर पतारे से ये जगह खाली नहीं रही। जरा ये बात बता दें कि मुबैया ने पुलिस केएमसी के जो अफसरान हैं उनको रिश्वत जाती है, इसी बुनियाद से ये जो है पठारे और जो ठिये लगाए जाते हैं और अब भी जो है दोबारा से लगा दिए गए हैं। तो इसके साथ साथ जो बशीर सिद्दीकी ने दावा किया था कि जहाँ जहाँ निशानदेही की जाएगी वहाँ के तजावुजात को खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि रजिस्टर में कार्रवाई तो की गई, लेकिन आज एक बार फिर जो है हासिल शहर से लेकर सफूरा चौरंगी तक पतारे की भरमार है और जो तजावुजात का खात्मा नहीं किया जा सका मुकम्मल तौर पर और जो आवाम है वो सड़क पे चलने पे मजबूर है और जो है पैदल चलने वालों को बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें अपडेट कर रहे थे। और यहां आपको बताएं कि मुंह खाता है और आंख शर्माती है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने नुमाइशी ऑपरेशन किया लेकिन वो बेसूद साबित हुआ। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिपॉनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। चौरंगी पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है। फुटपाथ पर तख्त और टेबल, कुर्सियां लगा दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मुंह खाता है, आंख शर्माती है। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने नुमाइशी ऑपरेशन किया जो कि बेसूद साबित हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिपॉनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। चौरंगी पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है जबकि फुटपाथ पर तख्त और टेबल, कुर्सियां लगा दी गई। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट्स माफिया इंतहाई पावर में दिखाई दे रही है जबकि सियासी और जाती असर और रसूख भी बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बताएं कि केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी ऑपरेशन किया गया जो कि बेसूद साबित हुआ है। नॉर्थ नाज़िमाबाद शिपॉनर्स चौरंगी पर वाक़े गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने केएमसी के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। चौरंगी पर दोबारा कब्जा बरकरार है। फुटपाथ पर तख्त और टेबल, कुर्सियां लगा दी गई हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी कब्जा खत्म करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा। ये तमाम तर माफिया जो काम कर रही है, रेस्टोरेंट माफिया जिसको नाम दिया गया है, इंतहाई पावरफुल दिखाई देती है। एक दिन ऑपरेशन होता है, अगले दिन दोबारा उसी जगह पर कब्जा जमा लिया जाता है। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मकाम पर जैसे कि ऑपरेशन की बात हो देती है, लेकिन जहाँ जहाँ बड़े माफिया हैं वहाँ पर ये गिरेजा एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई के अंदर जैसे शिपॉनर्स कॉलेज के पास गुलशनवारी रेस्टोरेंट व दीगर जो रेस्टोरेंट की फुटपाथ और चौरंगी वहाँ पर जो तजावुजात थी उनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। फिर ये तजावुजात रख दी गई हैं, लेकिन इसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि डीएमसी ने परमिशन दे दी है। लेकिन फुटपाथ और जो आवाम की परेशानी के बायस जो मकामात बनते हैं
उनको परमिशन देना, कहाँ के इंसाफ है, कहाँ का चालान देना है कि फुटपाथ और चौराहे भी जो है वो सेल कर दिया जाए, फरोख्त किया जाए, जबकि आवाम को परेशानी के निजात दिलाने के लिए ऐसे मकामात, ऐसी जगहों को खाली किया जाना चाहिए था। इसमें ये जब मफादात आ जाए तो वहाँ पर चौरंगी और फुटपाथों को फरोख्त कर दिया जाए, जो शहरियों के चलने की जगह होती है, जहाँ तफरीह की जगह होती है, उनको फरोख्त कर दिया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर शहर के बहुत से ऐसे मकामात जहाँ पर फुटपाथ पर ये रेस्टोरेंट कायम है, रेस्टोरेंट के हवाले से कल भी जैसे गुलशन इकबाल में ऑपरेशन किया गया तजावजात के खिलाफ, तो उन रेस्टोरेंट के क्या, तो इस रेस्टोरेंट के लिए भी वही चौरंगी उसी तरह के अपना फुटपाथ हैं जो कि आवाम के इस्तेमाल में आती हैं। तो इस किस्म के रेस्टोरेंट की कुछ हदूद के साथ अगर उनको इजाज़त दी जाती है काम की, तो उसके सामने ही अगर चौरंगियों को, चौराहों को भी फरोख्त कर दिया जाएगा और आवाम के चलने के लिए फुटपाथ जो है उसको भी फरोख्त कर दिया जाएगा, तो आवाम कहाँ चलेंगे, किधर से अपना उनके से सफ़र करेंगे। तो इस सिलसिले में जो है शहर के अंदर ये खास तौर पर शिफोनस कॉलेज की तरफ हम देख रहे हैं कि तजावज़ात के हवाले से तौर पर जो है जो साहब इदारे हैं उनके आशीर्वाद हासिल है इन्हें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के फुटपाथ और चौराहों पर कब्जा माफिया का राज बरकरार है। जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी और दीगर चौरंगियों पर कब्जा बरकरार है। जौहर चौरंगी पर दस्तरखान के नाम पर कमरे बनाकर फुटपाथ को घेर लिया गया है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर के फुटपाथ और चौराहों पर कब्जा माफिया का राज है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जौहर चौरंगी, कामरान चौरंगी और दीगर चौरंगियों पर कब्जा बरकरार है। जौहर चौरंगी पर दस्तरखान के नाम पर कमरे बनाकर फुटपाथ को घेर लिया गया। और यहां आपको बताएं कि केएमसी और डीएमसी पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके सदर, रीगल चौक, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या डीएमसीज और पुलिस की मिली भगत से कराची में पार्किंग माफिया बेलगाम घूम रही है। शहरियों को पार्किंग के नाम पर लूटने का सिलसिला जारी है। सदर, रीगल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, करीमाबाद, हैदरी, केडीए चौरंगी, बफर जोन, सखी हसन, न्यू कराची, औरंगी टाउन, कोरंगी और मलीर में ठेकेदार आवाम को पार्किंग फीस के नाम पर लूटने लगे। मोटरसाइकिल की पार्किंग 5 के बजाय 20 रुपए और गाड़ी की पार्किंग फीस 20 के बजाय 30 से 50 रुपए वसूल की जाने लगी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान से दावत इस्लामी के वफ्द ने मुलाकात की और फरीज़ा हज की अदायगी के लिए रवानगी पर मुबारकबाद पेश की। इजहारुद्दीन अहमद खान कहते हैं मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। दावत इस्लामी के वफ्द के अरकीन ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि दावत इस्लामी के नुमाइंदे हरम शरीफ में हुजाज कराम को मनासिक हज की अदायगी में अपनी खिदमात पेश करने के लिए मौजूद होंगे। साथ ही उन्होंने मनासिक हज पर मबनी किताब रफ़ीकुल हरमैन और कुर्बानी की फजीलत पर मबनी किताबें भी पेश की। चेयरमैन ने वफ्द के अरकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दावत इस्लामी जिस तरह दीन की खिदमत कर रही है वो काबिल तहसीन है। इस पर दिल की गहराइयों से खिराज तहसीन पेश करते हैं। चेयरमैन ने कहा कि मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार हैं। बल्दिया गरबी की कौंसल एक गुलदस्ते की मानंद है जिसमें तमाम ज़बानें बोलने वालों की नुमाइंदगी मौजूद है और वो बिला तफरीक अवाम की खिदमत कर रहे हैं। सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकली का काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले कर दिया गया है जिसकी नाकिस कारकर्दगी आपके सामने है, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स में मुसलसल कटौती की वजह से तरक्याती कामों की तकमील में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आखिर में वफ्द के अरकीन को बल्दिया गरबी का सोवेनियर भी पेश किया गया।
चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने जमहूरी अमल की हिमायत की और जमहूरियत की बका के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की का जो फार्मूला कई अशरों कबल दिया था, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क की सूरत हाल हर महाज पर लाजवाब होती। साबिक MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल से अपने ऑफिस में मुलाकात के दौरान बातचीत करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसने जमहूरी अमल की हिमायत की और जमहूरियत की बका के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। भुट्टो शहीद ने मुल्क की तरक्की का जो फार्मूला कई अशरों कबल दिया था, अगर इस पर अमल दरामद हो जाता तो मुल्क की सूरत हाल हर महाज पर लाजवाब होती। आज इस मिशन को नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी जारी रखे हुए हैं। वो मजलूम तबके की आवाज हैं। उनकी हिदायत पर अमल करके हुकूमत सिंध ने मिसाली इकदाम किए जिसके समरात पूरे सूबे में आया हैं। जिला काउंसिल ने अपने अहलियान की तरक्की और खुशहाली के लिए बहुत से प्रोजेक्ट दिए और नए बहुत जल्द आने वाले हैं। हर सतह पर काम कर रहे हैं जिसके लिए बेहतरी आ रही है। पार्टी का हर नुमाइंदा अपने फराइज को बखूबी निभा रहा है। 25 जुलाई जो आज मुत्तहदा अपोजिशन का जलसा कराची में होने जा रहा है, तो इस हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट पेश कर कर अवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में मेरे और आपके कायद बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर भी इस गवर्नमेंट को गैर मशरूत हिमायत की ऐलान किए कि इस मुल्क में जमहूरियत कायम रहे और इस मुल्क में जमहूरी तसलसल को बरकरार रखने के लिए इस मुल्क में जमहूरियत को तकमील तक पहुँचाने के लिए मेरे और आपके कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क में आकर जान का नजराना देकर इस जमहूरियत को बहाल किया है। तो उसके बचाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज कराची में मुत्तहदा अपोजिशन के जलसे से खिताब करेंगे और ये मैसेज देंगे लोगों को कि इस महंगाई के खिलाफ और इस जमहूरियत को बचाने के लिए एकजा होकर बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में जमहूरियत का बोलबाला होगा और महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजामात और इकदाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम के हमरा नए खरीदे गए डी वाटरिंग प्लांट मुतालिका अफसरान के हवाले करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मानसून की मुतवक्के बारिशों की पेशगोई के पेश नज़र बल्दिया मलीर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कंटीजेंसी प्लान के तहत इंतजामात और इकदाम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की हिदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कंटीजेंसी प्लान के तहत शराफी गोट, खुल्दाबाद, गरीबाबाद, खोखरापार, भैंस कॉलोनी और दीगर नशेबी बस्तियों में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से नबरदास्मा होने के लिए मशीनरी और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी कर ली गई है। बल्दिया मलीर में नए डी वाटरिंग पंप का भी इजाफा किया गया है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि बल्दिया मलीर इंतजामिया बारिशों के दौरान और बाद की सूरत हाल से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती है। ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से MST डिवीजन और MIO के मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑल पाकिस्तान RMS एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से MST डिवीजन और IMO के मुलाजमत से सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन के एजाज़ में पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सुबकदोश होने वाले मुलाजमीन को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि नए मुलाजमीन के लिए सुबकदोश मुलाजमीन की खिदमात मशअल राह हैं। उन्होंने जिस तरह अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दिए वो मुद्दतों याद रखे जाएंगे।
कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड पर नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया। मानसून की बारिशों से कबल नालों की सफाई होने से पानी घरों में दाखिल होने का खदशा पैदा हो गया, जिसके बायस इलाके में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया है। कराची के इलाके कोरंगी 1100 रोड का नाला कचरे के ढेर में तब्दील हो गया, जिसके बाद इलाके में सीवरेज का निजाम धरम भरम हो गया है। इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों ने मुताल्लिका इंतजामिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंतजामिया को कई बार शिकायतें कर चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी दरख्वास्तें कचरे के डब्बे में डाल दी जाती हैं। मुंतखब नुमाइंदे भी मुंतखब होने के बाद इलाके से ऐसे गायब हो जाते हैं कि जैसे इलाका कभी उनका था ही नहीं। सफाइयाँ यहाँ पे हो रही नहीं है, गंदगी इतनी भरी पड़ी हुई है और पानी का निकाती की इतनी खराब हुआ है कि अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर तेज़ बरसात हो जाए तो समझ लो नाले हमारे बाहर आ जाते हैं। और कोई वजह बात नहीं है, ना हमारी हुकूमत देख रही है, ना हमारी गवर्नमेंट देख रही है, ना हमारी पार्टी देख रही है। परेशानी में परेशानी है। गवर्नमेंट से अपील यही है, खाली है ये बेहतर, सबसे ज़्यादा बेहतर काम ये है कि 3 काम होना चाहिए कराची के अंदर, कोरंगी शहर के अंदर। वो काम क्या है? पानी, बिजली और ये निकाती होना चाहिए। हमारे इलाके के अंदर ये गंदगी जो है ना, इसकी वजह से बहुत काम ख़राब हुआ है। ये लोगों ने बाड़े बना दिए, लोगों ने गंदगियाँ कर दी, कचरे खां बना दिए, नालों को पेम्पर सब कचरे लोग नालों में डाल के जा रहे हैं। ना हमारे लोगों को परवाह है, ना हमारी मीडिया को परवाह है। हम तो यही कहना चाहते हैं ये हुक्मरानों से। बारिश कल हुई है, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई है, बिल्कुल हल्की सी। और अगर 15 मिनट बारिश हो जाए तो समझ लो घुटनों पानी आ गया। जो घरों में पानी पिया जाएगा वो गंदा पानी पिया जाएगा, घरों के अंदर भी कचरे का पानी पिया जाएगा। बड़ी परेशानी हो जाएगी और बीमारी मजीद। अगर बरसात हो, हम तो चाहते हैं, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि हमारा अगर बरसात हो तो चंद 5-10 मिनट बरसात हो। अगर यहाँ बरसात 20 मिनट हो गई तो डॉक्टरों के मज़े आ जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि डॉक्टरों की फीसें खुल जाएंगी और बच्चे परेशान हो जाएंगे। बस मेरा हुकूमत से यही कहना है भाई, और कुछ भी नहीं है। नाले तो आज भरे हुए, मेरा ख्याल में 4 साल हो गए। आते ऊपर का उठाते और फिर चल देते हैं वो लोग। तो शुरू से यही आलम है और अभी बारिश होने वाली है और ज़्यादा बुरा हाल होगा इस बारिश से। तो बारिश जब होती है क्या हाल होता है इलाकों का? इन गलियों में तकरीबन इतना पानी होता है। इन गलियों का ये आलम होता है कि इतना तकरीबन पानी होता है। पिछले साल, इससे पिछले साल इन दिनों में तकरीबन कई तो मैयतें हो गई थी। सिर्फ क्या कहलाता, वो कौन सी बीमारी थी। और कीचड़ हमारा महीनों तक भरा रहा था, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई भी नहीं आया था इस एरिए में। खुसूसन अपील यही करेंगे, गवर्नमेंट को दरख्वास्त करते हैं कि बारिशें आने वाली हैं, अल्लाह के वास्ते नाले नदी साफ़ करो। ये जितनी भी गंदगी से भरा हुआ है इसको साफ़ करो। शिकायत यही करते हैं कि बस क्या नाम है, फंड नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है इनके अपने हिसाब से किस तरीके से फंड आता है। जब भी बारिश होती है तो नाले का पानी बाहर आने लगता है और इसमें बेहद कचरा भरा हुआ है। तो सिंध गवर्नमेंट से ये अपील है कि ये नाले साफ़ करवाएं और हमारे इलाके को बिल्कुल क्लियर करें। बारिश होती है, लोगों के घरों में कचरा जाता है, इस बारिश की वजह से नाले फुल भर जाते हैं और गलियों में पानी भरता है और गंदगी के मारे लोग बीमार होते हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। सिंध हुकूमत से अपील है कि इसका नोटिस ले और हमारे मसाइल फौरी हल कराए। कराची के इलाके गोलीमार और उसके अतराफ में वाटर बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। बड़े बड़े गड्ढे पड़ने के बाइस हादसात रोज का मामूल बन चुके हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब कराची के शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। नाकिस प्लानिंग के बाद शुरू किए जाने वाले मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके। ऐसा ही कुछ हाल गोलीमार के मुलक्का इलाकों का भी है, जहां सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गई मगर काम मुकम्मल नहीं हुआ, जिससे यहाँ के राइश पजीर अफराद को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं कि सड़क की खुदाई के बाद गाड़ियाँ उनमें धंसने लगी हैं, जबकि पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। तो वही जो इलाके के मसाइल पे और जैसे सीवरेज लाइन हो गई, गड्ढे खोद दिए जाते हैं, काम रोक दिया जाता है, बीच में अधूरा काम रह जाता है और फिर इस मसले को आवाम झेलती है। 10 मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। पानी घड़े खोद दिए जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, बहुत से हादसात होते हैं और बहुत से लोग समझे अपनी इस ज़िंदगी को छोड़ जाते हैं और दुनिया आखिरत से मिल जाते हैं। तो मैं सिंध हुकूमत की मैं कहूँगा कि इस काम के तवज्जो दें और ये इनकी नाअहली है कि ये काम नहीं करते। इलाके में वाटर बोर्ड वाले गड्ढे तो खोद देते हैं लेकिन उसको बंद करना भूल जाते हैं। अभी आप देखें यहाँ पे 1 साल पहले गड्ढा खोदा गया था जो अभी कुछ महीनों पहले बंद करा गया है, लेकिन उसके अलावा भी पानी नहीं आता है। बदबूदार पानी आता है, खारा पानी आता है, लेकिन वो भी बदबूदार। मीठे पानी का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं। वाटर बोर्ड वालों से मेरी गुजारिश है, जो कम से कम गड्ढे खोद देते हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। खुदारा उस गड्ढों को बंद करें क्योंकि जानलेवा
लोगों के लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, लोगों के बच्चे उसमें गिर जाते हैं, लोग नमाजी आते जाते खुदा न खास्ता उसमें गिर जाएं, सुबह फजर के वक्त अंधेरा होता है, खुदा न खास्ता कोई नमाजी उसमें गिर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो जगह जगह गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं, लेकिन वो बंद करना भूल जाते हैं। उसमें बहुत से हादसा पेश आते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिरते हैं और बहुत से एक्सीडेंट होते हैं जिसमें जान भी चली जाती है। तो मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि वो इन गड्ढों को जल्द से जल्द बंद करें। और जो मीठे पानी की बात है, यहाँ पे तो मीठा पानी आता नहीं है, गड्ढे तो खोद के चले जाते हैं और जो फिर जो गटर लाइन है वो पानी जो मिक्स होकर आता है, घरों में पानी नहीं आता। यहाँ जो है कैन खरीदना पड़ता है, 20-20 रुपये का एक कैन है और पानी वालों के भी बहुत नखरे हो चुके हैं क्योंकि वो 30 रुपये का एक कैन दे, 20 रुपये का एक कैन दे, उनकी सुननी पड़ती है। मेरी वाटर सर्विस बोर्ड वालों से गुजारिश है कि भाई इस मामले के ऊपर जो है हल करें मामला। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मानसून की बारिशों से कबल सड़क की तामीर की जाए, बस सूरत दीगर किसी भी हादसे की जिम्मेदार सिंध हुकूमत होगी। कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजो दड़ों में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बायस इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश करने लगा। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाती गाड़ियों के सफर में टीलों पर सफर का गुमान होता है। कराची का इलाका कोरंगी मोहिंजो दारो में तब्दील हो गया। टूटी फूटी सड़कों के बाद इलाका कदीम जमाने का नक्शा पेश कर रहा है। टूटी फूटी सड़कों से हिचकोले खाते गाड़ियों के सफर में टेलों पर सफर का गुमान होता है। कई बरस बीत गए मगर कोरंगी की सड़कों की तामीर हो सकी ना ही पेवनकारी। रही सही कसर सीवरेज के निजाम ने खराब कर दी। सीवरेज का पानी सड़कों पर जमा होने से सड़कें मजीद अबतर हालत में नजर आ रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। और ये पानी को कोई रोकने वाला नहीं। पहली बात तो ये कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पानी को रोकें। पानी इतना ज़ाया हो रहा है कि लोगों को पीने को नहीं मिल रहा मगर ज़ाया ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो ये कोशिश करें इस पानी को रुकवा दें बस। और हम दरखास्तें 2-3 दफ़ा दे चुके हैं अरबाब अख्तियार को, जो महकमा है वाटर बोर्ड वालों को। वो आए दिन आते हैं और बस एक टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और हर हफ्ते इतना पानी ज़ाया होता है कि एक इलाके को पानी पूरा हो सके। तो आप लोगों से दरख्वास्त है मीडिया से कि मीडिया के जरिए इस बात को आगे तक पहुँचाएँ कि खुदारा ये पानी की किल्लत वैसे ही मुल्क के अंदर है और ये पानी इतना यहाँ पर ज़ाया हो रहा है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द सीवरेज का मसला हल करके सड़कों की तामीर कराई जाए ताकि इलाका मकीनों कोरंगी की सड़कों से गुजरने वाले हजारों शहरियों की इस मुश्किल से जान छूट सके। कराची के इलाके मलीर 15 में सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। बल्दियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम दस्तयाबी वैसे तो पूरे शहर का मसला है, लेकिन मलीर के मकीनों को एक तवील अरसे से कचरे, सीवरेज और सड़कों की टूट फूट के मसाइल का सामना है। मलीर 15 और काला बोर्ड की मरकजी सड़क जो नेशनल हाईवे का हिस्सा है एक तवील अरसे से सीवरेज के मसाइल का शिकार है, जिसकी असर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। और ये मलीर 15 का नेशनल हाईवे लगता है, ये यहाँ पर बहुत गंदगी, यहाँ तक कि आप कचरा भी देख सकते हैं। ये पानी तो ये पीछे के इलाके से आ रहा है। यहाँ के MP MNA सब आ चुके हैं। DMC का काम है, DMC काम नहीं करता है। यहाँ पर कचरा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा हुआ है। कोई यहाँ पर लापरवाही बहुत ज़्यादा करी हुई है। यहाँ के MNA MP सब आके विजिट कर चुके हैं। पूरा इलाका आप देख सकते हैं, अंदर आके विजिट करें आप। मेन रोड का ही पानी है, पीछे का पानी इधर ही निकल रहा है सारा। बाकी आप लोग देखें इसको, अगर आपके इससे चैनल से कुछ बात आगे जा सकती तो आप देखें इस बात को। यानी यहाँ बहुत सख्त परेशानी है, गंदा पानी है सीवरेज का और मस्जिद जाने में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर बहुत ही मच्छर और इतने हो गए हैं कि मलेरिया का ख़तरा है यहाँ पर और बहुत गंदगी है बहुत। इसका आप कोई सदेबाप करें। इस हवाले से क्या कि ये अंदर से पूरा चौक हो रहा है, इस वजह से मेन रोड पे पानी आ रहा है, यहाँ परेशानी हो रही है, लोग स्लिप भी हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी स्लिप हो रही हैं यहाँ पर और परेशानी हो रही है लोगों को बहुत आने जाने की। मलीर को हुकूमत ने 2 हिस्सों में तकसीम करके जिला मरी और कोरंगी में बांट दिया, जिसकी वजह से मकीनों को इल्म ही नहीं होता कि वो किस जिले के जिम्मेदारान को कसूरवार ठहराएं। जब जिम्मेदारान से राब्ता होता है तो कहते हैं कि इसके जिम्मेदार वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान गफलत की नींद से बेदार होने को तैयार नजर नहीं आता, जिसका खमियाजा अहले इलाका भुगत रहा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सीवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बायस सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में के इलेक्ट्रिक के अमले ने केबल डालने के लिए खुदाई के दौरान सीवरेज की लाइन तोड़ डाली, जिसके बाद सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो गया। मस्जिद के अतराफ सीवरेज का पानी जमा होने से नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गंदा पानी जमा होने की वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर होने लगी। इलाका मकीनों ने शिकवा किया है कि कोई भी इदारा आवाम को सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया लोड शेडिंग से तो पहले ही परेशान किया हुआ था, अब सीवरेज की लाइन तोड़कर शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। ये पिछले 2 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही है। केसी वालों ने यहाँ की खुदाई करी, अपनी लाइन डाली और यूनिवर्सिटी रोड से लेकर यहाँ तक के सारे नाले तोड़ दिए। यहाँ के लोगों का जीना हराम है। रमज़ान से काम हो रहा है, लोगों के रोज़े ख़राब हुए, रोज़ों की नमाज़ें ख़राब हुई, लोगों की ईदें ख़राब हुई। आज के दिन यहाँ पर मैयत इस गटर के पानी से गुजरी है। रोज़ाना रक्शे से कभी कोई बच्चा गिरता है, कभी कोई औरत गिरती है, लेकिन कई वालों को शर्म नहीं आती। हमारे डीएमसी के चेयरमैन मोहित अनवर भाई, जो कि 3 दफ़ा यहाँ से डीएमसी डीसी साहब के पास और कई बार के ऑफिस में जाके उनसे बात कर चुके हैं कि भाई इसको ठीक कर दो। वो बोलते हैं आज हो जाए, कल हो जाएगा। आज 2 महीने हो गए। आप पीछे भी में सब फ्लैटों में चले, घरों में पानी है, मस्जिदों में पानी है, जुम्मे का दिन है, लोगों ने नमाज ही नहीं पढ़ी है। इसका जवाब कौन देगा? मैं आपके तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट से एक बात कहना चाहता हूँ कि सर, आपने हमारे लिए इलेक्शन कराए थे। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 6 महीने के लिए हमें आप कराची के लिए इख्तियार दे दें, फुल फ्री हैंड दे दें। अगर हम 6 महीने में इस कराची का नक्शा ना बदलते हैं तो आप भी हमें बोलेगा कि हम नाकारा लोग हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। मैं सिर्फ 6 महीने के लिए आपसे इख्तियार मांग रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मैं एक शहरी के नाते, एक अवामी नुमाइंदा के नाते बात बोल रहा हूँ कि प्लीज़ हम लोग का साथ दिया जाए। यहाँ लोगों का जीना मरना हराम हो गया है, नमाजें लोगों की ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक वाले कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मना करते हैं। सिर्फ इनको पैसे चाहिए बिजली के बिलों में। ये इन्होंने लाइनें तोड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ कहने वाला नहीं है। इतनी ज़्यादा परेशानी है जो इन्होंने बताया। अब मैं मज़ीद उसको वो कह सकता हूँ कि यहाँ पे मतलब आने जाने वाले लोगों को, कल वो एक औरत यहाँ से गिरी है बाइक पे से, उसका एक्सीडेंट यानी एक तरीके से इतना हुआ और उसको कोई उठाने वाला नहीं। कि इलेक्ट्रिक वालों को ये प्रॉब्लम थी, उन्होंने ये क्रिएट की और उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। वो आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, वाटर बोर्ड वाले, ये केसी वाले, लेकिन उन्होंने किसी ने भी कोई काम कर इसको कोई तवज्जो इस पर नहीं दी है। प्रॉब्लम सारे लोगों को है, रिहायशी हम लोग भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा, लोगों ने कहा हम लोग और जगहों पे भी गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी है। तो अब मेट्रो के तवज्जुह से हम ये बात करते हैं कि भाई किसी तरीके से इस मामले को हल कराया जाए और इसको बेहतर तरीके से हल हो जाए इसका। क्योंकि बातें तो बहुत थी, इसकी भी थी कि हम पहाड़ों में सुरंग खोद देंगे, लेकिन यहाँ तो एक इतना सा मसला हल नहीं हो रहा इस मामला से जो गवर्नमेंट हमारी है। वाटर बोर्ड का हमला आया, आके देख के गया और आके देख के नॉर्मल तरीके से वापस चले गए, कह रहे कल हम आएंगे पूरे अमले के साथ। और उनका कोई बंदा, हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं बैठे हुए कि आएंगे वो, लेकिन कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बहरहाल इसको किसी तरीके से जो भी है इसके तवज्जुह से कहते हैं कि प्लीज़ ये मसला शुड बी सॉल्व। ये तकरीबन कई सालों से ये सूरत हाल है और सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1-1 फुट पानी खड़ा होता है यहाँ पर। और ख़ास तौर पे अब आप ये देखें कि अगर कोई नमाजी नमाज़ पढ़ने जाता है तो उसके कपड़े यहाँ बच जाएंगे, एक बात। दूसरी बात यह कि खातून गुजरती हैं, बच्चे फिसलते हैं, कह के तंग आ गए। वाटर बोर्ड को, ये जो सीवेज वाले हैं, इनको मैंने खुद पर्सनली फ़ोन किए, इनके कहने पर कोई आदमी आने को तैयार नहीं है। एक ये हमारे काउंसलर साहब हैं बेचारे, ये आ जाते हैं, विंचिंग करा देते हैं, ये कर देते हैं, वो फिर बात वहीं की वहीं हो जाती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि आला हुक्काम के इलेक्ट्रिक के अमले की इस फाश गलती का फौरी नोटिस लें और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आंखें बंद करने के बजाय सीवरेज लाइन की मुरम्मत कराए, ताकि इलाका मकीन इस नई परेशानी से निजात हासिल कर सके। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सीवरेज की लाइनें चौक होने लगीं, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है। कराची के इलाके कोरंगी नंबर 5 में सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। लाइनें बोसीदा होने की वजह से आए रोज सीवरेज की लाइनें चौक हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी सड़कों, गलियों और घरों में दाखिल हो जाता है, जिसके बाद इलाका गंदे पानी के तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जबकि इलाका मकीनों के आमोदरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। गंदे पानी के तालाब में कूड़ा करकट जमा होने से गंदा पानी दलदल बना हुआ है, जिससे उठने वाले ताफुन से इलाका मकीनों का घरों में रहना दुश्वार हो गया है। मेट्रो न्यूज के पहुँचने पर इलाका मकीनों ने शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा कि कोई हिसाब किताब नहीं है, गाड़ियाँ आती है, गलतियाँ हो जाती है, बच जाती है,
फिर लोग निकलवाते हैं उनको, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, कोई निकलने की कोई हिसाब ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं है यहाँ की। सारे महल खुले हुए हैं और ना गटर के ढक्कन वगैरह सही से लगे हुए हैं, लाइन बार बार चौक होती रहती है, समझे ना। और ये गंदा पानी बहता था यहाँ सारा दिन, यहाँ से वहाँ तक हफ्तों हो जाते, कोई सुनता ही नहीं है। इसको तो भाई सालों साल हो गए, कोई आज की नई बात थोड़ी है। हमें तो एक अरसा हो गया यहीं पर देखते हुए कि सालों साल हो गई ये रोड कभी सही हुआ ही नहीं। परेशानी हो रही है, नमाज के लिए बंदे जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, गटर का पानी इधर रुकता नहीं है, कारोबार वाले बहुत परेशान हैं, मैयत गाड़ी बहुत मसला हो रहा है, मैयत गाड़ी को भी एम्बुलेंस से फंस जाती है यहाँ पे भाईजान, बहुत मुश्किलात का सामना है। 5-6 साल हो गए कोई देखने नहीं आ रहा। बड़ा काम है, बड़ा काम छोटे मोटे थोड़ी करेंगे, बहुत बड़ा काम है ये, मेन गटर लाइन है भाईजान। ये सड़क बहुत ख़राब है, 5-6 साल से, आज से थोड़ी है, एक अरसा हो गया इसको ख़राब हुए हुए। बड़ा मेहरबानी यार, गुजारिश है कि तामुन किया जाए यार। इतने तंगी परेशानी न आना जाना, बीमारी है, कुछ है, समझ में नहीं आते रोड को कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। इतने परेशानी हद से ज़्यादा, ना ये बनता है ना कोई खा जाता है, पैसे पर कहाँ जाता है। 2 दिन गटर बनता है, लाइन बना के चल जाते हैं, ढक्कन ऐसे खुदाई करके चल जाते हैं, फिर हम आवाम को भी डालनी पड़ती थोड़ी बहुत। नहीं कोई नहीं आता, बस लावाड़ से लाकर कोई वार्ड ही नहीं है हमारा। मस्जिद भी करीबी है, हर चीज़ करीबी है, बस सुना ही नहीं है कोई। बड़ी परेशानी है इस आलम में, बीमारी के आलम में। कोई बुजुर्ग है, ये तो गाड़ी कैसे जा रही है, न तोड़ फोड़, हर चीज़ बेकार है। सीवरेज के गंदे पानी के बाद बच्चे घरों में महसूर हो गए हैं और खेल कूद से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने मसला जल्द अज जल्द हल कराने का मुतालबा किया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।